तो इस एपिसोड की शुरुआत में ली फैंग और लॉर्ड ब्लैक कह रहे होते हैं और बूढ़ा आदमी के पास तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पावर है और उसे देख के ऐसा लगता है वो भी एक सेंटर है, लेकिन इस दुनिया में तो 3 वेनरेबल और 4 सेंटर हैं। अभी ये कहाँ से आ गया? लॉर्ड ब्लैक कहता है ध्यान से, वो आदमी प्रेसिडेंट लैंग से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। और बूढ़ा आदमी कहता है तुमने मेरे ब्लड गार्ड को हराया है, तुम भी किसी से काम नहीं हो और तुम्हारा एज बस अब 20 है और तुम एक सेंटर बन गए हो। तुम 1 मिलियन में एक हो, लेकिन क्या करें तुम बहुत ही जल्दी मरने वाले हो। और वो ली फैंग के पीछे जाता है और ली फैंग के ऊपर हमला कर देता है। ली फैंग उसके चंगुल से बच जाता है और लॉर्ड ब्लैक उसके ऊपर हमला करने के लिए आता है और बूढ़ा आदमी लॉर्ड ब्लैक को अपनी उंगलियों से रोक देता है तो लॉर्ड ब्लैक बहुत दूर जाके गिरता है। उसके बाद ली फैंग उस बूढ़े आदमी के पीछे से अपनी तलवार से हमला करने लगता है। वो बूढ़ा आदमी ली फैंग की तलवार से बचता है और कहता है इस लड़के का पावर थोड़ा अलग है। उसके बाद पीछे से लॉर्ड ब्लैक फिर से हमला करने के लिए आता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने ऊपर एक शील्ड बना लेता है। उसके बाद ली फैंग अपनी तलवार से उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और तोड़ भी लेता है और उसके बाद बूढ़ा आदमी अपने एक तलवार बनाता है और हमला कर देता है और उन लोगों की फाइट की वजह से महल चारों तरफ से टूट रहा होता है। उसके बाद हम लोग तीनों प्रिंस को दिखते हैं जो कि शील्ड बना के खड़े हुए थे और लोग कह रहे होते हैं उस लड़के के पास कैसा पावर है यार, वो लोग हमारे फोर्थ फादर को भी टक्कर दे रहे हैं। और बूढ़ा आदमी कहता है मैं तो बस तुम लोगों के साथ खेल रहा हूँ, अगर मैं सीरियस हो गया तो मुझे भी नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होगा। ली फैंग कह रहा होता है वो बूढ़ा आदमी मेरे हमला करने से पहले ही पहचान जाता है, वो आदमी मजाक नहीं है। लॉर्ड ब्लैक कहता है ली फैंग ऐसा लगता है वो साला बूढ़ा 2nd लेवल सेंटर है। ली फैंग कहता है 2nd लेवल सेंटर, अभी ये क्या है? और बूढ़ा आदमी कहता है ये बहुत ज्यादा अमेजिंग बैटल था, मैं तो मेरा न्यू स्किल को तुम्हारे ऊपर टेस्ट कर रहा था, अगर मैंने तुम दोनों को उदास किया है तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ली फैंग कहता है तुम मजाक कर रही हो क्या, तुमने मुझे इतना मारा, अगर मैं तुम्हारे अटैक से बचता नहीं तो आज बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होता। और बूढ़ा आदमी अपने मन में कहता है वो लड़का और उसके साथ जो हाफ ड्रैगन है ना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, लेकिन अगर इन लोगों के साथ मैं फाइट करता रहा तो मुझे नहीं लगता ये लोग हार मानेंगे और इन लोगों के साथ फाइट करते करते हमारा रॉयल प्लेस भी टूट जाएगा। और वो कहता है मैं हूँ आदि संजन और मैं दिल से माफी चाहता हूँ। ली फैंग कहता है ओके सीनियर कोई बात नहीं, चलता है। लॉर्ड ब्लैक कहता है क्या क्या कहा तुमने, तुम आदि संजन हो, तुम ही हो ना वो आदमी जिसने एंटर ओर्स को अकेले ही खत्म कर दिया था। और बूढ़ा आदमी कहता है वो तो पुराने बातें है, उसको छोड़ो। अब बूढ़ा आदमी कहता है मुझे लगता है तुम दोनों अभी भी सेंटर बने हो, राइट? ली फैंग तुम्हें देख के तो कोई भी बता नहीं सकता कि तुम एक सेंटर हो या और कुछ। ली फैंग कहता है हाँ ये तो आपने ठीक कहा। और बूढ़ा आदमी कहता है तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करने दो, जो नया सेंटर बनते हैं वो जूनियर लेवल सेंटर में रहते हैं, जो कि तुम हो ली फैंग, और तुम्हारा दोस्त हाफ ड्रैगन वो बहुत ज्यादा पास है फर्स्ट लेवल सेंटर बनने के लिए, और मैं 2nd लेवल सेंटर हूँ जो कि बहुत मेहनत के बाद बना हूँ। और आखिरी में आता है द फाइनल लेवल जिसको हम द वेनरेबल भी कहते हैं। ली फैंग कहता है वेनरेबल वो आदमी था ना जो होंगी को उठा के ले गया था। और ली फैंग कहता है क्या आप मुझे डिटेल में बता सकते हैं? अब बूढ़ा आदमी कहता है इधर बातें करना अच्छा नहीं होगा, चलो हम दूसरी जगह चलते हैं। और वो किंग कहता है चलो मेरे साथ, मैं तुम लोगों को रास्ता दिखाता हूँ। ली फैंग कहता है नहीं नहीं सीनियर बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी हमको जाना होगा। और ली फैंग और लॉर्ड ब्लैक उन लोगों को बाय बाय करके उधर से चलने लगते हैं। और बूढ़ा आदमी कह रहा होता है आज से ली फैंग मेरा गेस्ट है, ये लड़का अभी जूनियर लेवल सेंटर है और बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर ये वेनरेबल बन गया तो पता नहीं क्या होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोफी के घर पे कोई नॉक नॉक कर रहा होता है और सोफी जब गेट खुलती है वो बोलती है फादर वो क्या था जो कि आपको इधर ले आया, क्या आप भी चाहते हैं कि मैं मर्सनरी यूनियन को आपके हाथ सौंप दूं? और सोफी का बाप बोलता है मैं इधर बैटल करने के लिए आया हूँ। सोफी बोलती है तो चलो अंदर चल के बात करते हैं, और वो चाय पीने के लिए देती है। और सोफी का बाप बोलता है मैंने जो जिंगलिंग सिटी में हुआ था वो सुना था, क्या लड़का तुम्हें सच में लाइक करता है? सोफी बोलती है आप मुझे उस बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सोफी का बाप बोलता है एल्डर लोगों ने बोला है वो लड़का अगर तुमको सच में लाइक करता है तो उसको यूनियन फाइट करना होगा, और अगर वो जीत जाता है तो हमारे फैमिली का हेड भी बन सकते हो। सोफी तुमने तो मुझे पूरा साल कहते रहे कि मुझे हेड पोजीशन चाहिए, तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से क्या तुम फाइट कर सकते हो? सोफी बोलती है नहीं मैं मेरा ओन एबिलिटी से फाइट करूंगी, अगर मैं आपकी ऐसे डील से हेड पोजीशन बनूंगी तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा डील। ओके तो मैं तुम्हारे पिताजी होने के हिसाब से तुमको ऑर्डर देता हूँ, वो सेंटर को बैटल में ज्वाइन करना ही होगा, यही परफेक्ट टाइम है तुम हमारे हेड बनने का। मैं तुम्हारे लिए कितना कुछ करता हूँ, तुम मेरे लिए एक बात नहीं रख सकती? अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट है तो मैं जो कहूँगा उसको तुमको करना पड़ेगा। सोफी बोलती है फादर आप ऐसे कैसे बन गए? सोफी का फादर टेबल के ऊपर हाथ मारता है और कहता है सोफी बहुत हो गया। तो सोफी रोने लगती है और बोलती है क्या तुम सच में मेरा फादर हो? और सोफी का फादर सोफी के ऊपर हाथ भी उठा रहा होता है। सोफी का फादर उधर फ्रीज हो जाता है और वो कहता है लगता है सेंटर आ गया। ली फैंग उधर आके कहता है सोफी डरना मत, मैं आ गया हूँ। सोफी ली फैंग को अपने गले से लगा लेती है। लॉर्ड ब्लैक जो कि टेबल के नीचे होता है और वो कह रहा होता है मुझे अपने आप को शो करना चाहिए लेकिन मैं टेबल के नीचे छुपा हूँ। ली फैंग सोफी को कह रहा होता है सब कुछ ठीक है, ऑल राइट। सोफी बोलती है ली फैंग अभी मैं ठीक हूँ, मुझे जाने दो। और ली फैंग सोफी के फादर को भी छोड़ देता है। सोफी के फादर बोलता है तो तुम ली फैंग हो, इतने छोटे उम्र में सेंटर बन गए, मैंने सुना है तुम्हारे दिल में सोफी के लिए कुछ फीलिंग है, क्या मैं तुम दोनों का शादी कर दूं? ली फैंग कहते हैं सॉरी सर ऐसा कुछ नहीं है, सोफी बस मेरा एक दोस्त है। सोफी अपने मन में कह रही होती क्या क्या कहा उसने?
बस वो उयर के बारे में सोचता रहता है, लेकिन मेरे बारे में चलो छोड़ो। और सोफी बोलती है, फादर आपकी नॉनसेंस बातें करना बंद करो, लीफेंग उनके बातों को मत सुनो। सोफी का फादर बोलता है, वेट लीफेंग, अगर मैं सोफी की शादी तुमसे नहीं किया तो एल्डर लोग सोफी की शादी सेकंड प्रिंस के साथ कर देंगे। लीफेंग कहता है, क्या? सोफी का बाप बोलता है, हाँ, एल्डर लोगों के पास सारे पावर है। सोफी बोलती है, वो बूढ़ा आदमी अपने आप को समझता क्या है, मैं मर्सेंटरी फैमिली ही छोड़ दूंगी। सोफी का फादर बोलती है, कमन सोफी, तुम्हारे पास सेंडर है, तुम हेड पोजीशन के लिए फाइट कर सकती हो। सोफी बोलती है, हेड पोजीशन में ऐसा क्या है जिसके लिए आप जान दे रहे हो? सोफी का बाप बोल रहा होता है, तुम्हारा मदर के लिए मुझे बहुत सारे मेडिसिन खरीदना है जिसके लिए मुझे हेड पोजीशन चाहिए, मतलब कि तुम्हारा मदर का लाइफ उन लोगों के हाथों में है। अगर मैं हेड पोजीशन नहीं बना तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे हेड पोजीशन बनना ही पड़ेगा। और ऐसे ही ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।